हेलो डेव। तो आज मैं एक एक्चुअली एक चैलेंज बेसिकली लेके आया हूँ और इस चैलेंज के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर लर्निंग्स भी मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो चैलेंज ये है कि हम यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक एपीआई है बेसिकली, उस एपीआई को यहाँ पर यूज़ करना है, शो एपीआई। ठीक है, आपका जहाँ पर जिस एपीआई के थ्रू जो है आपको रैंडम यूज़र्स का डेटा मिलेगा, बट वो सिंगल यूज़र का डेटा मिलेगा। ठीक है, तो शो जो है शो यूज़र फ्रॉम एपीआई, आपको यूज़र जो है वो दिखाना है एपीआई से, और एवरी नेक्स्ट एंड प्रीवियस। ठीक है, हर एक बार जब आप नेक्स्ट और प्रीवियस कॉल पे क्लिक करेंगे बेसिकली, तो क्लिक करने पे आपको क्या करना है कि एपीआई यहाँ पर हिट करना है। ठीक है, और एपीआई हिट करके जो है अगला जो यूज़र है बेसिकली उसको वहाँ से आपको फेच करना है। ठीक है, और उसको आपको शो करना है, उसका डिटेल जो है वो आपको शो करना है पेज पे। ठीक है, थर्ड जो इसका केस है, जो कि हर एक एपीआई कॉल पे जब आपका क्योंकि हर एक एपीआई कॉल जो है आपको सिंगल यूज़र का जो है डिटेल देता है, तो आपको यूज़र का जो डिटेल है उसे आपको स्टोर करना है बेसिकली, एरे में सेव करना है। आप इसके लिए आप थर्ड पार्टी टूल्स जैसे कि रिडक्स यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है उतना डेप्थ उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो है इसको आप एरे में आपको स्टोर करना है। फोर्थ जो है जो कि इसका कैच है एक्चुअली, ठीक है, जिसको जो थोड़ा सा जो है आपके एप्लीकेशन को थोड़ा सा मतलब लॉजिकल थोड़ा सा बनाएगा, आपको इंटरेस्ट लेके आएगा। जो इसमें ये है कि आपको जो है एरे में जो सेव करना है, लेकिन अगर फर्स्ट पे हैं एरे के या तो लास्ट पे हैं, उसी केस में जो है आपको एपीआई हिट करना है। एल्स जो है आपका डेटा जो है वो आपके एरे से ही मिलना चाहिए। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पर जो है आपको कस्टम हुक यूज़ करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, कस्टम हुक। और मैं बताऊंगा कि एक्चुअली यहाँ पर जो कस्टम हुक जो यूज़ करेंगे ना, तो चीज़ें जो है ना, कॉन्सेप्ट जो है आपका हुक का बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप एक बार इसको ट्राई करिए। और ओके, मैंने यहाँ पे एपीआई का जो है पाथ नहीं दिया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये जो है एक आपका एपीआई है जो कि आपको यूज़र का जो है वो डेटा देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे इसको हिट करेंगे, तो हिट करने पर के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि टाइटल जो है, टाइटल, नेम, लोकेशन। ठीक है, तो ये एक रैंडम डेटा जो है आपको यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली एपीआई आपको यहाँ पर डेटा देगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार अपने से ट्राई करिए। उसके बाद से जो है मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो है आपका कस्टम हुक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बेसिकली कस्टम हुक को लेके ना थोड़ा सा हर किसी को थोड़ा सा फेयर होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये खुद से डेवलप कर लिया होगा। फिर भी हम जो है यहाँ पर इस पूरा को पूरे जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स एक्चुअली दिया था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को। एक्चुअली इंपोर्ट करने के बाद से हमारा जो है यहाँ पर क्रिएट रूट लेते हैं। ठीक है, क्रिएट रूट बेसिकली जो रिएक्ट का जो नया वर्जन है, नया वर्जन अब आपको वहाँ पर क्रिएट रूट, ना कि आप रिएक्ट डॉम यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट रूट जो है उसके थ्रू जो है अब आपको डॉम्स जो है रेंडर करने, क्योंकि नया वाला वर्जन आ गया है। लेकिन कई बार कॉन्सेप्ट मतलब चीज़ें होती हैं, मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं और वीडियोस बनाने के बाद से क्या होता है कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वर्जनिंग्स का जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इश्यूज क्रिएट होते हैं कई बार कि आप जब आप वीडियो बनाते हैं और उस टाइम जो एक्सप्लेन करते हैं वो डिफरेंट वर्जन होता है, नए वर्जन के साथ नई चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो रिएक्ट डॉम स्लैश आपका क्लाइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लाइंट बेसिकली यूज़ करेंगे। और रिएक्ट डॉम जो है इम्प्रूव हो गया है। इम्प्रूव होने के बाद से उसने क्या किया कि क्रिएट रूट के नाम से जो है इसने मेथड दिया, और यही मेथड जो है आपका यहाँ पर डॉम को रेंडर करेगा। ठीक है, तो क्रिएट रूट लेते हैं, और क्रिएट रूट जो है बेसिकली यहाँ पर चेनिंग मेथड ये यहाँ पर यूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है पहला जो इसका इसको जो हम पैरामीटर बेसिकली पास करेंगे वो हम यहाँ पर पास करेंगे जहाँ पर हमें इसे रेंडर करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में यहाँ पर मैं आपको इसको रूट दे देता हूँ, ठीक है। रूट हमने दे दिया और इसका जो चेनिंग बेसिकली चेनिंग मेथड है, और चेनिंग में अब यहाँ पर आप देंगे रेंडर, और रेंडर में जो है यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर रेंडर करना है वो रेंडर जो है आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं एक सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं, एक रिएक्ट कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, और कंपोनेंट का नाम हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जो कि मैं हर बार आप लोग को ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न, रिटर्न करेंगे, और रिटर्न में जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको दे देता हूँ चैलेंज क्वेश्चन, ठीक है। एक हेडिंग दे देता हूँ, आप थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें यूजर्स जो है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यूजर्स दिखाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक और यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ यूजर्स के नाम से, यूजर्स यूज़र डॉट जेएस, ठीक है, यूज़र डॉट जेएस। और यूज़र डॉट जेएस को जो है यहाँ पर इसे भी यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका आएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में जो यहाँ पर आप देंगे वैल्यू, बेसिकली जो है डायरेक्टली अगर यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है एनोनिमस फंक्शन जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना है, आपको यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं देना है। तो डायरेक्टली जो है मैं इसको डिफ़ॉल्ट जो है इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद से रिटर्न करते हैं, रिटर्न में हम यहाँ पर करते हैं डिव, और डिव में जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, दो चीज़ें एक्चुअली दिखानी है। एक तो जो है कि सारे यूज़र्स का लिस्ट दिखाना है, दूसरा जो है करंट यूज़र दिखाना है, ठीक है। और तीसरा जो है हमें यहाँ पर जो है नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स के क्लिक पर जो है यूज़र्स को बेसिकली हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम सेक्शन बेसिकली यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑल यूज़र, दूसरा जो सेक्शन है हमारा करंट यूज़र, तो करंट यूज़र भी यहाँ पे हम दे देते हैं। और तीसरा जो है हमारा एक और डिव यहाँ पे सेक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पे दो बटन्स बेसिकली लेना है, ठीक है। तो बटन ले लेते हैं, एक जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, और दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पर प्रीवियस, ठीक है। तो दो बटन जो है बेसिकली हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको सेव करते हैं, ठीक है। रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन, ओके। बेसिकली JSX यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिएक्ट को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ पर भी आपको रिएक्ट जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर नहीं किया है, सो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर चीज़ें जो है रेंडर होंगी, ठीक है। बेसिकली JSX हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर यूज़र के नाम से जो कंपोनेंट बनाया है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट यूज़र, ठीक है, यूज़र फ्रॉम यूज़र, इसको जो है यहाँ पर हम शो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे आप देखें ऑल यूज़र, करेंट यूज़र और नेक्स्ट प्रीवियस जो है आपको यहाँ पे बटन आ गया। थोड़ा सा गैप देने के लिए यहाँ पर %NBSP, डिज़ाइंस पे ज़्यादा मत जाइए, डिज़ाइंस एक्चुअली मैं यहाँ पर डिज़ाइन पे आज जो है मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहूँगा, तो डिज़ाइन को अभी के लिए आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब एक्चुअली स्पेस देने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने दो बटन्स बनाए हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस, और हमने यहाँ पर ऑल यूजर्स जो है वो हम दिखा रहे हैं, ऑप्शनल है, और करंट यूज़र जो है वो हमें दिखाना है, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पर डिटेल में बोला था कि हमें जो है करंट यूज़र का जो है डिटेल दिखाना है, और नेक्स्ट और प्रीवियस के क्लिक पे हमें जो है एपीआई कॉल्स करना है इन दैट केस, जबकि जो आप एरे के लास्ट में हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए तो अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक कस्टम हुक, और कस्टम हुक से जो है आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले सबसे पहले गैदर कर लेते हैं, वो सबसे पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, एक तो चाहिए आपको यूजर्स लिस्ट। ठीक है, ठीक है, सारे यूजर्स चाहिए। ठीक है, दूसरा चाहिए आपको करंट यूजर। ठीक है, करंट यूज़र मतलब कि जो भी अभी का जो यूज़र है जिसका आपको डिटेल यहाँ पे देना है वो। देखिए इस तरीके से जो है आप ना प्रॉब्लम्स को ना ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को ब्रेक करना भी आपको आना चाहिए कि चीज़ों को ब्रेक कैसे करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी हमें क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, करंट यूज़र। ठीक है, तीसरा चाहिए कि मैं यहाँ पर एक लोडर भी ले रहा हूँ कि हर एक एपीआई कॉल पे जो है वहाँ पर मुझे स्क्रीन पे जो है लोडर्स थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि बेसिकली कई बार। ठीक है, तो जस्ट फॉर यूएक्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लोडर्स भी ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट यूज़र, प्रीवियस यूज़र। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है आपको चाहिए आपके कस्टम हुक से। कस्टम हुक से जो है ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, ये सारे वैल्यूज़ जो है आपको वहाँ से चाहिए, वहाँ से आपको रिटर्न ये सारे वैल्यूज़ वहाँ से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ फेच। ठीक है, यूज़ फेच के नाम से जो है एक कस्टम हुक हम यहाँ पे बनाएंगे, और उस कस्टम हुक को जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एक जो है यूज़ फेच के नाम से एक हुक के लिए बेसिकली हम यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, इसको सेव करते हैं, यूज़ फेच डॉट जेएस। ठीक है, यूज़ फेच के नाम से मैंने बना लिया। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये सारे वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ चाहिए साथ में, तो हमें इसे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट यूज़ फेच फ्रॉम, ठीक है, यूज़ फेच। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, सेव करते हैं। अभी चीज़ें ब्रेक होनी चाहिए, जो कि कोई बात नहीं। अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देंगे यूआरएल, बेसिकली जिस यूआरएल से हमें डेटा को एक्चुअली फेच करना है, डेटा को हमें वहाँ से लेना है, उसका हम यहाँ पर यूआरएल देंगे। तो जो ऑलरेडी यूआरएल है मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, ये यूआरएल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस यूआरएल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये है हमारा एक्चुअल में रिक्वायरमेंट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर यूज़र्स की लिस्ट चाहिए, करंट यूज़र चाहिए, लोडर मैंने ऑप्शनल डाल रखा है, आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद से जो है आपका नेक्स्ट यूज़र और प्रीवियस यूज़र। तो इतनी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में जो है वो है आपका यहाँ पर वो क्लिक आपको वहाँ पर उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्लिक करने पे जो है ये चीज़ें जो है ये वर्क करें। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको प्लग कर देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में जो है आपका प्रिव, ठीक है, प्रीवियस यूज़र आपका आ गया, और यहाँ पर जो है ऑन क्लिक पे नेक्स्ट यूज़र। ठीक है, दो जो है हमने यहाँ पर मेथड, बेसिकली क्या है कि आपके नेक्स्ट और प्रीवियस जो आपके क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे आपको यहाँ पर इवेंट ट्रिगर करना है, इसलिए जो है हम यहाँ पर ये दोनों मेथड्स हमने बनाए, और ये मेथड जो है हमने इनको प्रोवाइड कर दिया। सेव करते हैं। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें जो है हमने हमारा जो कस्टम हुक हम यहाँ पे बना रहे हैं उसमें जो है अभी हमने इसे डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अभी हम फर्दर उसमें डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम अब अपने कस्टम हुक में चलते हैं। ठीक है, कस्टम हुक में चलते हैं। कस्टम हुक में भी अगेन वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले जो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करने के बाद से अब जो है यहाँ पे हमारा एनोनिमस मेथड,
ठीक है, एनोनिमस हमारा फंक्शन जो है हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब जो है यहाँ पर क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करना है, बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ना कि यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर इससे एक्सेप्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर एक्चुअली रिटर्न भी करना है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जैक्टली इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पर रिटर्न। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से इसको रिटर्न करना है, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप हुक यूज़ करते हैं तो हुक जो है वो आपको चीज़ें रिटर्न करता ही करता है। ठीक है, तो रिटर्न अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को यहाँ पर ग्रैब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे रिटर्न करना है, तो हमने ओवरऑल सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र्स का लिस्ट जो है वो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, करंट यूज़र, लोडर और नेक्स्ट यूज़र और प्रीवियस यूज़र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये दो मेथड जो है बेसिकली उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, कॉन्स्ट ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट यूज़र और एक हमारा यहाँ पर प्रीवियस यूज़र। ठीक है, ये दो मेथड जो है हमने बनाया है, इसी मेथड के थ्रू जो है हम वहाँ पर उसको हैंडल करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट और प्रीवियस जो है हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इवेंट ले लेते हैं और मैं इसे ई डॉट प्रिवेंट करता हूँ इसको, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि जब हम बटन को सबमिट करेंगे तो हमारा पेज वहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, इसलिए हम इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ जो है हम इसे भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या है, अब चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे यूज़र लिस्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यूज़र लिस्ट के लिए जो है यहाँ पर हम लेते हैं कॉन्स्ट सेट यूज़र लिस्ट यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट करते हैं और इस स्टेट को जो है हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है ब्लैंक एरे बेसिकली जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यूजर्स लिस्ट है, इट्स मीन की जो है कि ये पूरा का पूरा लिस्ट होगा आपका। ठीक है, ये ठीक है, ये एज ए एरे होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है हमने प्रोवाइड किया। ठीक है, करंट यूज़र। ठीक है, तो करंट यूज़र जो है वो भी हमें यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना है, प्लस लोडर हमें प्रोवाइड करना है। तो लोडर का भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, लोडर सेट लोडर यूज स्टेट। स्टार्टिंग में जो है ये एज ए फॉल्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसे हमें शो नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है आता है हमारा करंट यूज़र। ठीक है, तो करंट यूज़र जो है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, और करंट यूज़र जो है एक्चुअली हमें हम क्या करेंगे कि इसको यूज़र लिस्ट से उठा के दिखाएंगे। ठीक है, वो हमारे लिए बेटर होगा, इस क्योंकि हमें यहाँ पर जो है एपीआई को भी जो है वो कंट्रोल करना है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है हर बार जो है एपीआई हिट नहीं करना है, जब ज़रूरत है तभी हम उसको हिट करेंगे और हम डेटा, ये एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी अपने यहाँ पे आता है। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसको हिट नहीं करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। तो कॉन्स्ट, तो यहाँ पर लेते हैं करेंट इंडेक्स सेट करंट इंडेक्स। ठीक है, यूज स्टेट जो है अभी स्टार्टिंग में जो है इंडेक्स का जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है चीज़ें जो है हमारी सेटअप हो गई हैं। अब जो है यहाँ पे करंट यूजर के नाम से कुछ भी नहीं है, तो हम इसको बेसिकली हम जो है यहाँ पे इसको एरे से ही हमें वैल्यू देना है, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे और इसको हम देंगे करंट इंडेक्स, क्योंकि
फर्स्ट टाइम में हमें जो है करंट इंडेक्स से जो वैल्यू उठा के हमें यहाँ पे दिखाना है। करंट इंडेक्स इट्स मीन कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है इंडेक्स वैल्यू जो है वो वहाँ पे ज़ीरो ही होगा जब हमारा पेज यहाँ पर लोड होगा, इसलिए डिफ़ॉल्ट जो है हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पर एज ए करंट इंडेक्स जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है वो उसको ज़ीरो मिलेगा और वो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर उठाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, हमें जो है URL यहाँ पर जो हमने ले रखा है उस URL से जो है हमें डेटा को जो है यहाँ पे हमें फैच करना है। ठीक है, URL जो है एज ए पैरामीटर हमने ऑलरेडी यहाँ पे पास कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इससे जो है हमें यहाँ पर डेटा को फैच करना है। ठीक है, डेटा को हमें उठाना है, तो मैंने URL यहाँ पे ले लिया है और इसी URL को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना देता हूँ, कॉन्स्ट फैच यूजर्स। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सियोस यूज़ करेंगे, तो एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है तो मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ब्रेक करते हैं, npm इंस्टॉल। ठीक है, एक्सियोस बेसिकली आपका डेटा फैचिंग के लिए, जैसे कि हम एजेक्स यूज़ करते हैं उसी तरीके से एक्सियोस जो है ये हमारे डेटा फैचिंग्स के लिए जो है एक थर्ड पार्टी टूल है जिसको मोस्टली रिएक्ट में यूज़ किया जाता है। तो आप चाहे मतलब आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे प्रोमिसेस जो है आपका फैच API जो है, जो कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ड मतलब मैं जो उसका कोर कोड है उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये एक्चुअली फेमस में है इसलिए मैं यहाँ पर एक्सियोस को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पर अपना चॉइस है। एक्सियोस डॉट गेट। ठीक है, गेट में हम यहाँ पे URL दे देते हैं, URL डॉट देन देन में अब जो है यहाँ पर हमें क्या आएगा, रिस्पॉन्स। जो हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा उसी रिस्पॉन्स पे जो है हमें यहाँ पर बेसिकली वर्क करना है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स डेटा जो है यहाँ पे आएगा, और एरर के लिए भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो कैच कर लेते हैं, कैच एरर कंसोल डॉट लॉग। तो हमने यहाँ पर सभी चीज़ें ऑलमोस्ट जो चीज़ें जो है हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया। ठीक है, एरर्स एक्चुअली आपको हैंडल ज़रूर करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डेवलपमेंट करते हैं बट एरर पोर्शन जो है ऑलमोस्ट हम कवर करना भूल जाते हैं। एज ए डेवलपर मैं इस चीज़ को जानता हूँ, चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें जो हैं कई बार मिस हो जाती है, तो एरर्स को जो है ऑलमोस्ट मतलब ऑलवेज कवर करने की कोशिश करिए। कवर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और फर्दर जो है आपका कोड जो है कोड क्या करें, यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यूज़ इफेक्ट कॉलबैक मेथड हमारे यहाँ पे लेते हैं, और इसे जो है हमें फर्स्ट टाइम बस इनिशिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैंक एरे बेसिकली लूँगा, और यहाँ पर हम जो है फेच यूज़र को जो है यहाँ पर कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं, तो कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में जो है यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्स में जो है हमें यहाँ पर डेटा के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट्स में जो है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है यूज़र का इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर नेम आ रहा है, यहाँ पे जेंडर आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आ रहा है, प्लस यहाँ पे पिक्चर्स आ रहा है, रजिस्टर डेट, मतलब काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हैं, लॉगिन। तो ये एक डमी डेटा है, और इस डमी डेटा को जो है आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मतलब जितना चाहे उतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है डेटा जो है फैच हो गया, डेटा जो है अब यहाँ पर
आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करेंगे और उसको उसके से फर्दर यूज़ करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा, ठीक है। कभी भी आप जब एक्सियोस यूज़ करेंगे तो एक्सियोस यूज़ करने में आपका जो रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स ऑलवेज डेटा के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ ऑलवेज याद रखिए कि कई बार ये क्वेश्चंस भी इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो ऑलवेज डेटा में ही आता है। तो इसलिए जो है इसको यहाँ पर जो इसका डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन करना जो है आपको यहाँ पर ज़रूरी है, बेटर है। मतलब ES6 के कोड्स हैं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट इक्वल टू आपका यहाँ पर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली डेटा डॉट रिज़ल्ट, तो यहाँ पर रिज़ल्ट जो है एक्चुअली आपका यहाँ पर डेटा यहाँ पर मिल रहा है। तो रिजल्ट्स में हम जो है पूरा का पूरा जो है एरे बेसिकली यहाँ पे लेते हैं। ये हमारा ये पोर्शन है ना, ये हम सिर्फ यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स का जो के अंदर का जो वैल्यू है वो बेसिकली ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये जो है हमें यहाँ पर रिजल्ट्स में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, सेव करते हैं। ओके, कैनॉट रीड रिजल्ट्स। ओके, रिफ्रेश करते हैं। यूज फैजेस कैन नॉट रीड रिजल्ट्स। ओके, कुछ इशू है, एक बार चेक करते हैं। शायद इसको कंसोल करके देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। ओके, सो गलती यहाँ पर थी, यहाँ पे हमने जो है डेटा ऐड कर लिया था जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसको करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डेटा जो है वो अब यहाँ पर प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, तो फर्दर चलते हैं। रिजल्ट्स जो है यहाँ पर रिजल्ट्स में बेसिकली रिजल्ट में हमारे यहाँ पर ये भी आ गया होगा। एक बार इसको भी कंसोल कर लेते हैं। कंसोल बड़े काम की चीज़ होती है, मतलब आपको हर कदम में जो है ना आपको हेल्प करती है आपकी चीज़ों को समझने में कि बेसिकली आप जो कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो कंसोल यूज़ करने से घबराइए मत, जितना ज़्यादा यूज़ करना चाहें उसको करिए। हाँ ठीक है, बट मोस्टली मैं ये कहूँगा कि कैलकुलेशंस अपने माइंड में ज़्यादा और स्क्रीन पे ज़्यादा करा करिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है कंसोल में यहाँ पे हमारा प्रॉपर यहाँ पर रिजल्ट जो है अब आने लगा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसे करना है हमें जो है इसको बेसिकली पुश करना है, बेसिकली इसको सेट करना है। हर एक API कॉल के बाद से इस डेटा को जो है हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक एरे बना रखा है और इसका जो सेकंड मेथड है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो सेट यूज़र लिस्ट। ठीक है, सेट यूज़र लिस्ट में जो है अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बेसिकली एरे जो है हम यहाँ पर पुश करेंगे। ठीक है, तो एरे पुश करते हैं। यहाँ पर हम स्प्रेड ऑपरेटर जो है नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं ES6 एक्चुअली ES6 का उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़र लिस्ट, ठीक है, यूज़र लिस्ट। यूज़र लिस्ट के बाद से जो है अब यहाँ पर हमें जो है ऑब्जेक्ट बेसिकली जो पास करना है, हमें यहाँ से क्या क्या लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से नेम ले रहे हैं। नेम में यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू बेसिकली मिल रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो नेम में जो है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इसी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और हम इसी को डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमें यहाँ पे मिल रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम पहले यूज़ करते हैं, तो रिज़ल्ट डॉट
जो है हमारा फर्स्ट रिजल्ट डॉट नेम, सॉरी रिजल्ट डॉट नेम डॉट टाइटल, ठीक है। सबसे पहले टाइटल आएगा आपका, तो टाइटल हम ले लेते हैं। और डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना जो है इन्फॉर्मेशन जो है आपको शो करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को फिर यहाँ पर ले लेते हैं। टाइटल यहाँ पर जो है नेम के बाद से आपका एक आ रहा है फर्स्ट नेम और आ रहा है आपका लास्ट, ठीक है। तो नेम जो है वो पूरा हमने यहाँ पर पिक कर लिया। नेम के बाद से जो है हम यहाँ पर क्या लेना चाहें तो आप यहाँ पर जेंडर ले सकते हैं, तो जेंडर ले लेते हैं। रिजल्ट डॉट जेंडर और उसके बाद से जो है यहाँ पर ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो है नॉर्मली मैं इतने इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। आप इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लोकेशन हो गया, लोकेशन के साथ आप मैप दिखा सकते हैं उस यूज़र का। यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी हैं, पिक्चर्स भी आप उसके दिखा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब आप एक फुल फ्लेजेड जो है एप्लीकेशन जो है वो आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम में हिट करके यूज़र का डेटा जो है वो हमने ले लिया, जो कि हमारा एज ए करेंट यूज़र यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि करेंट यूज़र में जो है हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ठीक है। करेंट यूज़र जो है हमें यहाँ पर मिलना चाहिए ना, बेसिकली करेंट यूज़र का डेटा जो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अब वो जो है हमें यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे हम यहाँ पर चेक करते हैं। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसलिए क्योंकि डायरेक्टली ये जो हमारा करंट यूज़र है वो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा, और ऑब्जेक्ट मिलने की वजह से आपका कोड जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रिंगिफाई किया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट यूज़र में फर्स्ट हिट पे जो यहाँ पर डेटा आ रहा है उससे जो है हमें यहाँ पर करंट यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट यूज़र का डेटा जो है हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर जो है एज ए मतलब यूआई पे जो है इसको यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं ज़्यादा डिज़ाइन और उसको लेके जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली डेटा को यहाँ पर शो करूँगा, ठीक है। तो करंट यूज़र का हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो करंट यूज़र जो है यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, बेसिकली यूज़र लिस्ट डॉट लेंथ जो है आपका होना चाहिए बेसिकली नॉट डबल इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नहीं हो तभी जो है ये सेक्शन जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करें, ठीक है। यूज़र लिस्ट डॉट फिल्टर, ठीक है। फिल्टर करते हैं करंट यूज़र जो है, करंट यूज़र से इसको मैप कर देंगे, और यूज़र लिस्ट में जो करंट होगा एक्चुअली यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर जो है आपके यूज़र लिस्ट में जो है डेटा बढ़ता जाएगा, बट करंट यूज़र में जो है आपका डेटा नहीं बढ़ेगा, वो करंट वाला जो यूज़र है वही आपको यहाँ पर देगा। इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे, और क्योंकि हमें यहाँ पर उसका करंट यूज़र जो कि अभी जो है रिसेंटली जिस इंडेक्स पे है उसका यूज़र जो है हमें यहाँ पे निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसको आइट्रेट करेंगे बेसिकली। तो यूज़र डॉट नेम से बेसिकली हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। नेम को जो है यहाँ पे मैं जो है इसका की मान के चल रहा हूँ, ठीक है। करंट यूज़र डॉट नेम, ठीक है। तो ये जो है हमें यहाँ पर एज ए एरे जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एज ए एरे हमें यहाँ पर मिलेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बेसिकली कोड करने में दिक्कत हो रही है।
तो यहाँ पर जो है ये जो फ़िल्टर है ये एज ए एरे जो है हमें वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, और इसी में जो है हम यहाँ पर मैप कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। लॉजिकली ये कहा जाता है कि कभी भी इंडेक्स को एज ए की नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इससे जो है रिएक्ट का आप जो है कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। इन केस कि जब आप रो जो है ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है कभी भी आप की जो है इसका इंडेक्स कभी भी मत लीजिए, ठीक है। अभी के लिए चलिए चलता है, अभी हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम अभी चीज़ें जो है डिलीट जो है यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये हर बार आइट्रेट हो रहा है, तो उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो बट कभी भी ट्राई करिए कि यहाँ पर जो है आप इंडेक्स जो आपका एरे का इंडेक्स है वो मतलब ना ले, ठीक है। तो स्पैन नेम यूजर डॉट नेम, जेंडर दे देते हैं क्योंकि वही डेटा हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो हमारा वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर ईमेल, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज जो है बेसिकली हम यहाँ पे ले रहे हैं, और बी आर लगा देता हूँ बेसिकली क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट होता है तो वो एक साथ जो है यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बी आर लगा के इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है हमारा करंट यूज़र जो है यहाँ पर दिख रहा है मिस्टर जॉन, उसका जो जेंडर और उसका ईमेल आईडी, ठीक है, सब चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है, ठीक है। तो अभी जो है फर्स्ट हिट पे जो डेटा जो हमें यहाँ पे शो करना है वहाँ तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ पर करंट यूज़र जो है यूज़र को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, बट अब जो है ऑल यूज़र्स भी हमें यहाँ पे दिखाना है, तो ऑल यूज़र्स के लिए भी यहाँ पर जो है डॉम जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी चीज़ें सेम ही चलेंगी कि हमें यहाँ पर भी यूज़र्स का जो है लेंथ बेसिकली यहाँ पर लेके चलना है, ठीक है। तो देखते हैं यूज़र लिस्ट डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर नहीं हो तो ही जो है ये सेक्शन जो है यहाँ पर बेसिकली वर्क करे। तो यूज़र लिस्ट डॉट ये एक्चुअली मैंने जब क्वेश्चन आपको दिया था तो वहाँ पे मतलब मैंने इसको यहाँ पर नहीं वहाँ पे ऐड नहीं किया था, बट आप जो है इस चीज़ को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो मैप कॉलबैक मेथड इंडेक्स, और यहाँ पर जो है हमें अगेन इसे जो हमें यहाँ पे आइटरेट करना है, बेसिकली इसको यहाँ पर हमें शो करना है, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे की इंडेक्स और यहाँ पर यूज़र डॉट नेम, ठीक है। सेव करते हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ओके सॉरी ये जो है एज ए कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र का नाम जो है वहाँ पे दिख रहा है, ओके। ये जो है यहाँ पर स्पैन होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें चल रही हैं, बट थोड़ा सा मैं इसको ठीक है वो हम बाद में ऐड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका ऑल यूज़र और यहाँ पर आपका करंट यूज़र जो है यहाँ पर दिख रहा है, बट अभी जो है हमें नेक्स्ट और प्रीवियस जो है वो हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली नेक्स्ट और प्रीवियस के क्लिक पे जो है हमें अगला यूज़र जो है बेसिकली यहाँ पर फेच करना है, ठीक है।
तो उसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली नेक्स्ट पे क्या करना है कि अगर ये लास्ट इंडेक्स पे है आपका, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स के बाद अगर आप इसको क्लिक कर रहे हैं तभी जो है आपका फेच मेथड बेसिकली जो है डेटा जो है यहाँ पर आपका जो है कॉल होगा। बेसिकली ये एपीआई के लिए हिट जो है रिक्वेस्ट देगा, एल्स जो है यहाँ पर ये रिक्वेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे, इफ करंट इंडेक्स स्मॉलर देन छोटा हो आपका यूजर लिस्ट डॉट लेंथ -1, ठीक है। अगर वो उससे छोटा हो तो सेट करंट इंडेक्स, और यहाँ पर जो है मैं कॉल बैक मैथड यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रीव +1, ठीक है। वो क्या करे कि करंट इंडेक्स जो है वो +1 कर दे, ठीक है। अगर वो छोटा है तो आपका जो मेन लेंथ है उससे अगर यहाँ पर वो छोटा है तो, एल्स जो है वो क्या करेगा यहाँ पर फेच यूज़र, ठीक है। फेच यूज़र जो मेथड है उसको यहाँ पर कॉल करेगा, ठीक है। सेम चीज़ें जो है ये जाएंगी आपके प्रीवियस के लिए, नॉट सेम, थोड़ा सा इसमें आपका जो है लॉजिकल चेंज होगा। तो ये जो है ग्रेटर देन हो आपका 0 से, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद से जो है ये क्लिक पे जो है आपका यहाँ पर फेच जो है कॉल करेगा। तो चलिए अब देखते हैं फर्दर जो है ये कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रेस करते हैं, और नेक्स्ट प्रेस करने पे देखिए यहाँ पर अगला जो है एक बंदा जिसका रिक्वेस्ट हमने भेजा था वो ऐड हो गया है। आप यहाँ पर नेटवर्क में देखेंगे तो यहाँ पर एपीआई का कॉल 2 बार गया। एक तो पहला जो डिफ़ॉल्ट कॉल था वो तो गया ही गया, लेकिन उसके बाद जब हमने नेक्स्ट प्रेस किया तो नेक्स्ट प्रेस करने के बाद दोबारा जो है एपीआई का कॉल गया, बट वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। आपका करेंट यूज़र जो है वो अपडेट नहीं हुआ। तो करेंट यूज़र को भी जो है यहाँ पर हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो करेंट यूज़र के लिए जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इंडेक्स वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे बेसिकली, क्योंकि क्या है कि वो एक स्टेप आगे मूव हो गया, आपके एरे में वैल्यू गया और एरे में वैल्यू जाने के बाद से वो एक स्टेप मूव हो गया। इसलिए जो है हमें यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू को भी यहाँ पर हमें मेंटेन करना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉन्स्ट लोडेड यूज़र इक्वल टू आपका यूजर लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि लेंथ जो होता है वो आपके इंडेक्स वैल्यू से एक ज़्यादा होता है, इसलिए हम जो है यहाँ पर एरे में वैल्यू पुश होने से पहले ही जो है हम यहाँ पर उसको ले रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, बाद में भी आप यहाँ पर करना हो तो यहाँ पर आप उसको एज ए माइनस कर सकते हैं। तो सेट करेंट इंडेक्स जो है हम यहाँ पर इसको यूज़र लोडेड यूज़र ले लेते हैं, सेव करते हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि पहला जो है यूज़र यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे सेम है, और जैसे हम यहाँ पर इस पर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। जो करेंट यूज़र जो है यहाँ पर वो हमारे यहाँ पे आने लगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेसिकली हमारे ये जो है ना मैच नहीं कर मतलब एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते, थोड़ा मतलब चीज़ें जो है पता चले, ठीक है। यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पता चले कि करंट यूज़र जो वहाँ पर है वही चीज़ें जो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्चुअली यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ दिस, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, तो डू समथिंग एल्स डू समथिंग, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि जो हमारा करंट यूज़र है ना उसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखेंगी कि हाँ ये हमारा करंट यूज़र है, और करंट यूज़र जो है इस तरीके से हमें यहाँ पर दिख रहा है। चलिए सेव करते हैं, और ये हमारा करंट यूज़र जो है ये यहाँ पर हमारा बोल्ड में आ गया। और जैसे हम यहाँ पर इसको
नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करते ही जो है हमारा करंट यूज़र चेंज हो गया, बेसिकली करंट यूज़र ये आ गया, और यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए करंट यूज़र यहाँ पर भी चेंज हो गया। ठीक है, एक बार इसको हम क्लियर करते हैं और थोड़ा सा इसको गैप मेंटेन बेसिकली कर लेते हैं। यहाँ पर ना चीज़ें क्लटर हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्योंकि इसको स्पेस गैप दे देते हैं, तो इससे क्या होगा कि नेमिंग जो है देखने में थोड़ा सा इजी होगा। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इसको हम यहाँ पर करते हैं क्लियर। क्लियर करने के बाद से अब एक बार पूरा का पूरा देखते हैं। हाँ, एक चीज़ अभी हमने यहाँ पर जो है लोडिंग का जो है हमने सेक्शन ऐड नहीं किया, जो लोडर हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था वो नहीं किया, तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो है सेट लोडर करना है, बेसिकली ट्रू करना है। कब करना है? जब जो है फेच के लिए रिक्वेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फेच के लिए जो हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट गया, रिक्वेस्ट जाने के बाद से हम इसको करते हैं ट्रू, और जब यहाँ पर रिज़ल्ट यहाँ पर ये दे देता है तो उसके बाद से यहाँ पे हम इसको करेंगे फॉल्स। बेटर की चीज़ें यहाँ पर हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसको फॉल्स करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद से अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो है अगेन यहाँ पे हमें एक कंडीशन यूज़ करना होगा लोडर के लिए कि इफ़ लोडर तो देन लोडिंग दिखाए, एल्स जो है ये पार्ट दिखाया। तो इसको भी हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। तो अगर ये है मतलब लोडर अगर ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर डिव में लोडिंग दिखाए। ठीक है, एल्स जो है ये वाला सेक्शन जो है पूरा का पूरा रेंडर करें। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक कॉपी पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। ओके, सो तो इसको क्या करते हैं कि इसको ब्रैकेट में लेते हैं, और इससे भी यहाँ पर एक ब्रैकेट देते हैं, और एक पेरेंट बेसिकली यहाँ पर हम इसको डिव देते हैं। और इसी में हम इस सेक्शन को बेसिकली पास करते हैं। दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं, और चलिए ठीक है, चीज़ें वर्क। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था कि हमने जब यहाँ पर इसको नीचे वाले सेक्शन से किया था, पेस्ट किया था, तो हमारा दो जो है पैरेलल चाइल्ड नोड था, उसका कोई पेरेंट नोड नहीं था, पेरेंट जो है कंटेनर नहीं था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एरर थ्रो कर दिया था। ठीक है, तो लोडर जो है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब चलिए अब यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करता हूँ, मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, और फर्स्ट टाइम में जो है यहाँ पर हमारा API जो है यहाँ पर कॉल हुआ, API में है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर डेटा जो है यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद से मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट में आपने यहाँ पे देखा कि लोडिंग दिखाया। लोडिंग दिखाने के बाद से यहाँ पर जो है हमारा API का कॉल गया। ठीक है, API कॉल गया, API का रिस्पॉन्स, और ये हमारा करंट जो यूज़र है वो यूज़र यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, उसके बाद से फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, फिर गया यहाँ पर तीसरा जो है यूज़र यहाँ पे ऐड हुआ बेसिकली। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर तीसरा यूज़र ऐड हुआ, और तीसरा यूज़र का जो है यहाँ पर डिटेल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या था कि अगर हम प्रीवियस करते हैं तो प्रीवियस जो है यूज़र जो है वो हमारा सेलेक्ट होगा, बट यहाँ पर जो है API कॉल नहीं जाएगा। मैंने 2 बार क्लिक किया तो 2 बार हमारा API कॉल गया, बट इससे जो है अब हम प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पे जो है हमारा API कॉल नहीं जाना चाहिए। तो लेट्स ट्राई
प्रीवियस किया मैंने, आप यहाँ पे देखिए कि प्रीवियस हुआ और प्रीवियस जो है ये यहाँ पर इस वाले यूज़र पर गया, बट यहाँ पर तीसरा जो कोई API कॉल जो है यहाँ पर हमारा नहीं किया। इवन अभी मैं एक बार और प्रेस करूँगा तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे एरे में वैल्यू है और हमारे पास इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एक और, ठीक है। तो प्रीवियस करने के बाद ये प्रीवियस पे गया और प्रीवियस का डेटा लिया, लेकिन यहाँ पर इसने API कॉल नहीं किया, ठीक है। अब इस बार जब मैं अगर फिर से अगर प्रीवियस करता हूँ तो अब इसके आगे नहीं है, तो चीज़ें जो हैं वो बैक में जाके ऐड हो जाएंगी। इसके पीछे जो हमारा एरे का जो पूरा का पूरा बॉक्स है ना, इसके लास्ट वाले सेक्शन में एक और जो है यूज़र का जो डिटेल यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रीवियस करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए कि लोडिंग हुआ, लोडिंग होने के बाद से लास्ट में फिर से जो है एक और यूज़र ऐड हुआ और जिसके लिए यहाँ पर तीसरा API कॉल जो है यहाँ पर गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क किया, पूरा पूरा हमने इसको सॉल्व किया। और यहाँ पर हमने बेसिकली क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया आपका कस्टम हुक, ठीक है। कस्टम हुक कहने के लिए जो है कि कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लोगों को, बट यहाँ पे आप चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई मतलब सिंपली रूप में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कस्टम हुक जो है आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। कस्टम हुक को यूज़ करने से पहले जो है ना आप उसके रिक्वायरमेंट्स को समझिए, ठीक है। तो एक बार मैं ना इसको पूरा का पूरा एक बार समराइज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें जो है आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि क्रिएट रूट किया। क्रिएट रूट बेसिकली जो है नया वाला जो इसका 18 जो अभी रिएक्ट का है, रिएक्ट में क्रिएट रूट जो है ये रिकमेंड करता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। और क्रिएट रूट के साथ जो है हमारे यहाँ पर पैरामीटर में जो वैल्यू है वो वैल्यू जाता है आपका जहाँ पर एप्लीकेशन को रेंडर करना है वो हमने दे दिया। उसके बाद से जो है रेंडर डॉट रेंडर करके हमने यहाँ पे एप्लीकेशन जो हमारा कंपोनेंट था वो कंपोनेंट जो हमने इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि यूज़र को बेसिकली हमने इंपोर्ट किया, जो कि यूज़र के नाम से हमने एक कंपोनेंट यहाँ पर बनाया था। यूज़र के अंदर जो है हमारा बेसिकली जो हमारा हमने यहाँ पर UI जो है हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर जो हमने लोडर के ट्रू और फॉल्स पे पहले लोडिंग दिखाया, देन जो है हमने यहाँ पर यूज़र्स का डिटेल यहाँ पे हमने दिखाया, प्लस हमने यहाँ पर दो नेक्स्ट और प्रीवियस CTA जो है हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो दो हमने बटन्स यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली मोस्टली हम यहाँ पर फोकस हैं हमारे कस्टम हुक पे। तो कस्टम हुक की हम बात करें तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि यूज़र्स का हमें लिस्ट चाहिए, करेंट यूज़र को दिखाना है, लोडर वो ऑप्शनल था बट मैंने यहाँ पे ऐड किया कि लोडर जो है जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस बीच में जो हमें यहाँ पर लोडर हमें शो करना है। उसके बाद से हर एक नेक्स्ट और प्रीवियस पे जो है हमें डेटा जो है यहाँ पर यूज़र का शो करना है, डिपेंड्स कि वो अभी लास्ट वाले पे है या वो फर्स्ट वाले पे है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ओवरऑल जो था हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया कि यूज़र लिस्ट ले लिया, ठीक है। सिंपली हमें यूज़र लिस्ट चाहिए था, हमने यूज़र लिस्ट ले लिया। हमें करेंट यूज़र चाहिए था, हमने करेंट यूज़र ले लिया। हमने लोडर चाहिए था, हमें नेक्स्ट यूज़र और हमें प्रीवियस यूज़र, ठीक है। ये 5 पैरामीटर्स जो हमें चाहिए था। जैसे कि हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें दो मिलता है, एक जो हमें वैल्यू मिलता है, एक हमें वहाँ पर मेथड मिलता है। इसी तरीके से आप कस्टम हुक में मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, कस्टम हुक में आप कितने भी पैरामीटर्स आप उसको दे सकते हैं, कितने भी वैल्यूज जो है आप वहाँ से ले भी सकते हैं। इसके बाद जो है हमने एज ए पैरामीटर जो है हमने यहाँ पर इसको API का जो है URL हमने यहाँ पर इसको दिया, ठीक है। अब बाकी जो सारा का सारा गेम है वो आता है हमारे कस्टम हुक जो हमने यूज फैच के नाम से बनाया था उसके अंदर। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक्सेस बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किया। एक्सेस यूज़ करने का पर्पस था कि हम जो API कॉल जो है वो हम उसको एजेक्स कॉल जो है हम एक्सेस के थ्रू हम यहाँ पर यूज़ करें, और ये एक थर्ड पार्टी टूल है। उसके बाद से जो है हमने यहाँ पर 3 यूज स्टेट्स बेसिकली यूज़ किया। एक तो यूज़र लिस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें फैच करने के बाद से यूज़र का जो है डेटा स्टोर करना है, और स्टोर करने के लिए जो है हमें एक एरे चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक एरे बना लिया। लोडर के लिए हमने उसको स्टार्टिंग में फॉल्स डिफाइन किया, और जब भी हम उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तब हम उसको ट्रू करते हैं, और रिक्वेस्ट जब हमें मिल जाता है तब हम उसको यहाँ पर फॉल्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है हमें करेंट इंडेक्स हमें यहाँ पे लेना पड़ा। करेंट इंडेक्स इसलिए लेना पड़े क्योंकि हमें करेंट यूज़र को वहाँ पर दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पर करेंट इंडेक्स जो है एज ए स्टेट लिया। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर
फेच पार्ट, ठीक है। तो यूज़र यहाँ पर जो है फेच यूज़र के नाम से जो है मैंने एक मेथड बनाया और सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर क्या किया कि सेट लोडर को ट्रू कर दिया। जैसे कोई यूज़र के डेटा के रिक्वेस्ट को देता है तो हमने वहाँ पर लोडर को ट्रू कर दिया कि लोडिंग्स वहाँ पे दिखाए। देन उसके बाद से एक्सेस मेथड हमने यूज़ किया जहाँ पर हमने गेट मेथड उसका यूज़ किया, ठीक है। हमें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेटा लेना है, हमें किसी तरीके का डेटा यहाँ से भेजना नहीं है। देन थ्रू प्रॉमिस यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रक्ट किया और डिस्ट्रक्शंस के साथ जो है हमें डेटा में जो है यहाँ पे वैल्यू मिला। अंडर डेटा जो है के अंदर रिजल्ट्स एक्चुअली एज ए एरे है, तो उसको भी हमने यहाँ पे उसका डिस्ट्रक्ट करके हमने उस वैल्यू को यहाँ पे हमने ले लिया और उस वैल्यू को जो है हमने क्या किया कि यहाँ पर स्प्रेड मेथड हमने यूज़ किया बेसिकली, जो कि एग्जिस्टिंग, क्योंकि रिएक्ट को बताना पड़ता है यहाँ पर आपको कि आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो हर बार जो है आप नया जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप क्रिएट करके बेसिकली एरे जो है क्रिएट करके आप उसको यहाँ पर देंगे। अदर देन दैट जो है आप चाहें तो मतलब आप चाहते तो डायरेक्टली क्या करते कि आप यूज़र्स डॉट पुश यूज़र डॉट लिस्ट जो है ये तो एज ए आपको एरे ही मिल रहा था, उसमें आप वहाँ पर डेटा जो है वो पुश करके डायरेक्टली सेट यूज़र में डाल देते हैं। बट ये तरीका जो है गलत है। इस केस में जो है आप रिएक्ट को पता नहीं चलेगा कि आपका एरे जो है अपडेट हुआ। कई बार ये प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए जो है प्रॉपर आप इसको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो है आप इसको यूज़ करिए और पूरा का पूरा जो है एक नया एरे क्रिएट करके जो है आप यहाँ पर उसको असाइन करिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर लिया और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ जो है एक नया वैल्यू हमने हर बार यहाँ पर पुश किया, जिसमें हमने नेम, जेंडर और ईमेल जो है हमने यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसका करंट इंडेक्स जो है वो हमने यहाँ पर लिया। करंट इंडेक्स लेंगे तभी तो हम वहाँ पर यूज़र को हम वहाँ पर दिखा पाएंगे जो कि हमारा करेंटली यूज़र यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद से हमने सेट लोडर जो है उसको हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा जो है मिल चुका था। इसके बाद से जो है हमने यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का बेसिकली यूज़ किया है। यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने का सेंस ये था कि फर्स्ट टाइम जब हमारा पेज लोड होता है तो लोड होने के बाद से जो है फर्स्ट टाइम जो है डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजे। तो यहाँ पर हमें मेथड को कॉल करने के लिए फॉर अ सिंगल टाइम हमने यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को यूज़ किया है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर 2 मेथड्स बनाए हैं और ये 2 मेथड जो है आपका नेक्स्ट और प्रीवियस यूज़र के लिए है, जिसमें हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर लेंथ -1 से अगर छोटा है तो वो क्या करे कि जो है करंट इंडेक्स को जो है वो प्लस कर दे, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो क्या करे कि रिक्वेस्ट भेजे नए यूज़र्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो अगर लास्ट पॉइंट पे अगर नहीं है, आपका एरे का जो आपका एरे है, एरे के अगर वो लास्ट वाले बॉक्स में अगर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करे कि वो रिक्वेस्ट भेजे अगले यूज़र्स का डेटा को पुल करने के लिए, एल्स जो है वो उसी एरे में से यूज़र्स को जो है यहाँ पर फ्रंट पे यहाँ पर डिस्प्ले करे। तो ये ओवरऑल जो है हमने यहाँ पर एक्चुअली कस्टम हुक के थ्रू जो है ये पूरा का पूरा कवर किया। और ये मैं बताऊँ तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है बेसिकली रिएक्ट बेस्ड इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछे जाते हैं, प्लस एक्सप्लेनेशंस भी लिया जाता है कि आपने इस चीज़ को यहाँ पर कैसे यूज़ किया और क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको कस्टम हुक को बेसिकली समझाने में, समझने में हेल्प कर सकूँ। सो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बेसिकली मैंने अगेन यूआई पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट फंक्शनैलिटी वाइज जो है हमने इसको कवर किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगे और तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।